ओके, तो रंजन लीगल हब की इस न्यू प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नार्को टेस्ट। हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि श्रद्धा मदर केस में आफ्ताब पूनेवाला का जो नार्को एनालिसिस टेस्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग आज जानेंगे कि नार्को एनालिसिस टेस्ट होता क्या है और इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे यह इंडिया में कब कब इसका इन्फोर्स किया गया है, इट मीन्स कब कब ये परफॉर्म किया गया है कि नार्को टेस्ट एक्यूज के लिए किया गया है और क्या यह कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड है या नहीं, ये सब बात आज हम लोग जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि इस तकनीकी का, इस टेक्नोलॉजी का हिस्ट्री क्या है, हाउ टू बिलोंग हिस्ट्री ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 19th सेंचुरी में इतालवी क्रिमिनोलॉजिस्ट एक इतालवी क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था सीजार लोम्ब्रोसो। सीजार लोम्ब्रोसो ने पूछताछ के दौरान अपराधी के ब्लड प्रेशर में होने वाले अंतर को जांचने वाली एक मशीन बनाई थी। पूछताछ के दौरान जो भी हम लोग कोर्ट जो एक एक्यूज्ड पर्सन से पूछते थे उनके ब्लड प्रेशर को मापने की एक मशीन बनाई थी कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, इसका पता हमें चल जाए। इसी तरह की तकनीकी का काम होता रहा, यानी कि जो 19th सेंचुरी में एक मशीन बनाई थी उसी का तकनीकी का उपयोग होता रहा और ये टेक्नोलॉजी डेवलप करती गई और 1914 में अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम मास्टर ने ऐसे ही एक कुछ एडवांस मशीन बनाई थी जिसका नार्को एनालिसिस मशीन रखा गया था और इसी के तहत नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाता रहा है। और नार्को एनालिसिस टेस्ट इसी के तहत किया जाता रहा है। और अब हम लोग यहाँ से जानेंगे कि ये नार्को शब्द का मीनिंग क्या होता है, व्हाट मीन्स द नार्को शब्द। सो नार्को एनालिसिस जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड नार्को जिसका अर्थ कि एनेस्थीसिया या टॉर्पोर होता है, ये इसी से लिया गया है। इसका उपयोग एक क्लिनिकल और साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक तकनीक डिटेल बताने के लिए किया जाता है। मेडिकल टर्म में साइकोट्रोपिक दवाओं विशेष रूप से बार्बिटूरेट्स का उपयोग किया जाता है, इसे ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है। जो बार्बिटूरेट एक ड्रग्स होता है उसको हम लोग ट्रूथ सीरम कहते हैं, क्योंकि जैसे ही इस ड्रग को कंज्यूम ह्यूमन बॉडी में कराया जाता है तो ह्यूमन की ऐसी कंडीशंस नहीं रहती है कि वो अपना माइंड का यूज कर पाए। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी जब वर्ड हम झूठ बोलते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करनी पड़ती है, कैसे इस झूठ को हम अपने अगले झूठ से मिलाएं, कैसे क्या करें, यह सब के लिए हमें अपने माइंड का यूज करना पड़ता है। और जैसे ही हम बार्बिटूरेट नामक इस ड्रग को हमारे बॉडी में कंज्यूम कराया जाता है, यानी किसी तरह से इंसर्ट कराया जाता है, तो हमारा माइंड उतना सोच नहीं पाता है कि कैसे हम झूठ बोले, और इसे इसीलिए ट्रूथ सीरम भी कहा जाता है। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक है कि देश में कब कब नार्को टेस्ट हुए हैं। सो भारत में सबसे पहली बार 2002 में जो एक गोधरा कांड केस हुआ था उसी में नार्को टेस्ट किया गया था। सर्वप्रथम भारत में 2002 में नार्को एनालिसिस टेस्ट किया गया था। इसके बाद 2003 में भी एक अब्दुल कलाम तेलगी स्टाम्प पेपर घोटाले वाले जो मामला हुआ था उसमें नार्को टेस्ट कराया गया था और उसे सच उगलवाया गया था। इसके बाद थर्डली टर्म है एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बहुत ही न्यूट्रेशियस एक्यूज्ड जो कि न्यूट्रेशियस निथारी सीरियल केस में एक्यूज के रूप में आया था। उसमें दो मुख्य एक्यूज जो थे उसको गुजरात के गांधीनगर में नार्को टेस्ट किया गया था। और इसके बाद ईयर 2007 में हैदराबाद के ट्विन ब्लास्ट की जो एक केस हुई थी उसमें अब्दुल कलीम और इमरान खान को नार्को टेस्ट किया गया था। इसके बाद 2010 में कुरला में 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी मोहम्मद अजमेरी शेख को भी एक नार्को टेस्ट किया गया था और उससे सच उगलवाया गया था।
इसके बाद 2010 में ही एक आरुषि के मदर फादर यानी कि उनके जो पेरेंट थे नूपुर और राजेश तलवार का सीबीआई ने नार्को टेस्ट करवाया था। इसके बाद 2012 में 26 रेड्यूट 11 के मामले में जो जिंदा बचे एकमात्र आतंकी अजमल कसाब को नार्को टेस्ट कराया गया था। जो 26/11 का अटैक हुआ था उसमें जो एक जिंदा बच गए थे, एक जो टेररिस्ट थे जिसका नाम अजमल कसाब था, उसका भी नार्को टेस्ट कराया गया था और उनसे ये सच उगलवाया गया था। अब हम लोग जानते हैं कि नार्को टेस्ट परफॉर्म कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है नार्को टेस्ट। हमारे ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनेबल एडवोकेट निपुण सक्सेना कहते हैं कि यह टेस्ट ज़्यादातर बहुत ही बड़े एक्यूज यानी कि बहुत बड़े क्रिमिनल के केस में किया जाता है। इस टेस्ट के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेना होता है। बिना कोर्ट के ऑर्डर लिए कोई पुलिस अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी एक्यूज के साथ नार्को टेस्ट परफॉर्म करे। नार्को टेस्ट बच्चों, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से कमज़ोर लोगों को नहीं किया जाता है। इसके लिए एक टीम बनाई जाती है। इस टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट, टेस्ट अथॉरिटी और पुलिस की मौजूदगी में होता है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना किसी व्यक्ति के इजाज़त के नार्को टेस्ट नहीं कर सकते। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे चुके हैं कि बिना किसी एक्यूज्ड के जिस पर कि कोई आरोप लगा है, बिना उसकी इजाज़त लिए, बिना उसके कंसेंट लिए हम उसके साथ नार्को टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। टेस्ट में सबसे पहले आसान सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपका नाम क्या हुआ, घर कहाँ हुआ, कितने भाई बहन हो, ये सब एक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद क्राइम से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। नार्को टेस्ट में इंसान की उंगलियां एक मशीन से जुड़ी होती है जो इसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। ऐसा बेसिक क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है ताकि चेक किया जाता है कि ये व्यक्ति पर ये ड्रग असर किया है कि नहीं, इसे और अधिक मात्रा में भी ड्रग दिया जाना चाहिए। यही सभी चीज़ ये टेस्ट में पता चलता है और तब इससे क्राइम से जुड़ी हुई सवाल पूछी जाती है। और इसमें जो एक उंगली में जो मशीन जुड़ी होती है, इसके द्वारा इस ह्यूमन के एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि ये पूछताछ कैसे किया जाता है। नार्को टेस्ट हमेशा डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में किया जाता है। दवाई की डोज, जो ड्रग्स है उसकी डोज व्यक्ति की उम्र, उसके लिंग और सेहत को ध्यान में रखकर दी जाती है, यानी कि उसके जेंडर, उसके एज, उसके हेल्थ को ध्यान में रख कर के ये ड्रग में इंसर्ट किया जाता है। किसको कितना ड्रग चाहिए, ये सब एक बहुत ही फेमस यानी कि बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे ये सब जांच करा करके तब उनको ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। साथ ही ब्लड प्रेशर और पल्स को भी लगातार चेक किया जाता है। इस दौरान अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसे ऑक्सीजन भी दी जाती है। अगर व्यक्ति को किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसे ऑक्सीजन भी सप्लाई कर दिया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि पूछताछ का वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है। नार्को टेस्ट के दौरान व्यक्ति से पूछे जाने वाले सभी सवालों का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है। बेसिक से बेसिक क्वेश्चन, क्राइम से जुड़े क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है। और इससे पहले भी कई केसों में, जैसे गुजरात में जो दंगा हुआ था उस केस में, निठारी हत्याकांड केस में सहित कई मामले हैं जिनमें नार्को टेस्ट का इस्तेमाल किया गया था, जो कि हम लोगों ने अभी कुछ ही समय पहले जाना है। अब जानते हैं कि नार्को टेस्ट में जो ड्रग्स दिया जाता है उससे इंसान के हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। इस टेस्ट को करने के वक्त कई तरह की सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। इसमें जरा सी लापरवाही से इंसान कोमा में भी जा सकता है। ये बात जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो हमेशा ध्यान में रखते हैं कि अगर किसी तरह की थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो जिसके साथ ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, उसके लाइफ को डेंजर हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हमारे इंडिया का जो लीगल सिस्टम है, इसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट तभी किया जा सकता है जब उसमें व्यक्ति की कंसेंट अवेलेबल हो। जब व्यक्ति कंसेंट दे दे कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, तभी उनका नार्को टेस्ट किया जा सकता है। उसकी इजाज़त के बिना नार्को टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता है।
और नार्को टेस्ट तभी किया जाता है जबकि उस एक्यूज्ड के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस, कोई सबूत, कोई गवाह नहीं मिलता है, तभी इस नार्को टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। और ऐसी स्थिति में किया जाता है जब व्यक्ति बार बार अपनी बातों से मुकर रहा हो, जैसे कि अभी ये जो श्रद्धा मदर केस है उसमें आफ्ताब पूनावाला कर रहा है, उसी तरह के केस में नार्को टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ इसके बेसिक रीजंस थे जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया और नार्को टेस्ट परफॉर्म नहीं करने दिया। सो टूथ ड्रग देने के बाद इंसान के दिमाग की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वह झूठ नहीं बोल पाता है, क्योंकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि झूठ बोलने के लिए भी माइंड का यूज करना पड़ता है, और इस ड्रग में सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, जिस कारण से इंसान झूठ नहीं बोल पाता है। जो घटना घटी होती है वो पूरे सच बताता है। अब जानते हैं कि हमारा इंडिया का लीगल सिस्टम इसके बारे में क्या कहता है। सो ईयर 2010 के एक बहुत ही अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट और एक और टर्म होता है ब्रेन मैपिंग, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। और यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दवा के प्रभाव में अभियुक्त का संदिग्ध अभियुक्त से लिए गए बयान से उसकी निजता के अधिकार का हनन होता है, यानी कि हर एक पीपल के पास इंडिया में राइट टू प्राइवेसी है। और ड्रग के मामले से उस एक्यूज्ड को जब ड्रग उस एक्यूज्ड में किसी तरह से इंसर्ट किया जाता है तो उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और उसे जो बुलवाया जाता है वो उसके राइट टू प्राइवेसी के विरुद्ध है, और इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। एक और टर्म है ब्रेन मैपिंग, इसे भी हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंप्लीटेड द नार्को टेस्ट, देन वी कंप्लीट द ब्रेन मैपिंग। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा था कि कोई भी एक्यूज्ड या उससे संबंधित व्यक्ति की सहमति से ही उसके नार्को टेस्ट एनालिसिस हो सकता है। बिना उसकी सहमति से हम किसी भी तरह का नार्को एनालिसिस टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति के इच्छा के खिलाफ नार्को टेस्ट, न ही नार्को टेस्ट और न ही ब्रेन मैपिंग और न ही पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। कोर्ट का मानना है कि यह आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से Article 20 Clause 3 says that no person is witnessed against himself because of उसके द्वारा किसी भी तरह उसे दबाव देकर भी पुलिस के द्वारा उसके विटनेस लिया जा सकता है। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के मुताबिक कोई भी एक्यूज्ड अपने स्वयं के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, यही हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है। इसके बाद हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेज की बेंच ने राइट टू चॉइस एंड राइट टू प्राइवेसी जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है उसको देखते हुए और एक जस्टिस के एस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो जजमेंट थे उसको ध्यान में रखते हुए यह सहमति प्रदान किया है कि किसी भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट या किसी प्रकार का ब्रेन मैपिंग परफॉर्म उसके कंसेंट के बिना नहीं किया जाएगा। सो यही था हमारा नार्को टेस्ट, और इसी से जुड़ी जो टर्म्स थे उसे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग जानते हैं कि ब्रेन मैपिंग क्या है। पॉलीग्राफी टेस्ट हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। सो आज हम लोग नार्को टेस्ट जान लिए और ब्रेन मैपिंग के बारे में हम कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं। सो ब्रेन मैपिंग भी एक टेस्ट होता है जिसकी मदद से व्यक्ति के दिमाग की मैपिंग के जरिए उसके व्यवहार का पता लगाया जाता है कि व्यक्ति का जो पर्सन है, जो एक्यूज्ड है, उसके बिहेव कैसा है, इसका पता लगाया जाता है। क्रिमिनल मामलों में ही यह टेस्ट भी किया जाता है, और इस टेस्ट का भी वही उद्देश्य है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उससे सच उगल पाना। इस दौरान व्यक्ति को क्राइम सीन से जुड़ी बातें पूछी जाती है और इसके दिमाग के स्टोर बातों को उसको मिलान किया जाता है, क्योंकि इसमें भी एक मशीन होती है जो ब्रेन में लगी होती है, और ब्रेन के द्वारा वो टीवी के एक एलईडी लगा रहता है, उसके स्क्रीन पर बताया जाता है कि व्यक्ति के ब्रेन में पल्स कितने आ रहे हैं, किस समय पर कैसा रिएक्शन हो रहा है। उसके अनुसार ही हम लोग पता लगाते हैं कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है।
व्यक्ति के सिर में एक सेंसर फिट कर दिया जाता है, उसे कंप्यूटर से जोड़कर मॉनिटर के सामने बैठाते हैं। हर सेंसर में एक कंडक्टिव जेल लगाते हैं। 10 से 30 मिनट के भीतर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। व्यक्ति को तस्वीरें दिखाकर, आवाज़ सुनाकर उसके ब्रेन को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में आए परिवर्तन को नोट करते हैं। और जैसे ही ज़्यादा परिवर्तन आ रहे हैं तो इससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। और उससे जैसे ही हम लोग उस एक्सीडेंट से जुड़ी हुई कोई भी तस्वीरें दिखाते हैं, उनसे जुड़ी बातें पूछते हैं, तो उसके मन में आता है कि हाँ इसमें ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। और जैसे ही वो चीज़ उसके मन में आता है, वो सब एक जो कंप्यूटर की मॉनिटर आती है उस पर रिकॉर्ड हो जाता है। इसी तरह से ब्रेन मैपिंग परफॉर्म किया जाता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया, कहा गया कि जब तक व्यक्ति का कंसेंट नहीं होगा, जब तक एक्यूज्ड कंसेंट नहीं देगा कि हमारा नार्को टेस्ट या ब्रेन एनालिसिस किया जाए, तब तक ब्रेन मैपिंग या नार्को टेस्ट एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। और यही हमारा आज का ये वीडियो था। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ओके, थैंक यू।